अच्छा, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा उन्होंने? नहीं सर, तो कल वो आपका पहला छोड़ दी, फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ल्ड तो ना भी छोड़ते तो क्या फर्क पड़ता है। यस तो कल आपका फिजिक्स का पेपर है और आज आपको घबराहट हो रही है, ये बात कहना चाह रहे हो ना? यस सर, तो सबको होती है। घबराहट हो रही है, घबराहट। देखो घबराहट लिख रहा हूं मैं, और ध्यान से देखो इधर। घबराहट को इंग्लिश में लिखते हैं जी, घबराहट। ये देखो ध्यान से, राहत, राहत। यस सर, मतलब घबराहट राहत। के अंदर राहत छिपी होती है, पता है आपको? आज पता चल गई सर। है ना, घबराओ मत। एह, तो बिल्कुल भी मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक होता है, देखो बता देता हूँ। पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन, v is equal to r omega, tau is equal to I alpha, a is equal to r alpha, theorem of parallel axis, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये जो मेरे मन में एकदम आ रहा है वो चीज लिख रहा हूँ। ठीक। बर्नौली थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, और इनमें से ही आएंगे पेपर। जब मैं अचानक लिखता हूँ आता है। पास्कल लॉ की डेफिनेशन मैं लिखता जा रहा हूँ बस कुछ कुछ, ठीक है? ठीक। जो शिवजी लिखवा रहे हैं लिख रहा हूँ मैं। और एक वो लिख कर लेना, पाइप जो होते हैं उनके ऑर्गन पाइप के वाइब्रेशन, ऑर्गन पाइप्स, रेस्टियो में वाइब्रेशन, जो भी करवाया था कुछ दिन पहले, आप आए नहीं थे शायद। यस। और हाँ, एक मैं चीज भूल गया पढ़ाना आपको, बल्कि मैंने ऑफलाइन में भी पढ़ाई। पास लाप्लास करेक्शन। लाप्लास यस। करेक्शन क्या होता है कि जो साउंड की स्पीड होती है किसी मीडियम में, साउंड की स्पीड होती है पी अपॉन रो। शोर क्यों हो रहा है आपके घर में? देखो ये बहुत बड़ी बात है कि आज आप जैसा आप पढ़ रहे हो ना, आपके कमरे में शोर हो रहा है। तो ऐसे ही जब मैं पढ़ता था, इसमें कोई शर्माने की वैसी बात नहीं। तो गांव में हमारे एक ही कमरा था बस। गांव में घर घेर होते हैं ना, तो घेर में एक कमरा था, और वहीं पर बाबा जी सारे 2-3 गांव के लोग हुक्का पीते थे बैठ के, वहीं पर मेहमान बैठते थे, वहीं पर शोर होता रहता था। और वहीं एक कोने में मैं, मेज का जुगाड़ था, मेज नहीं थी मेरे पास, मैंने एक तख्ता फिट कर रखा था ऐसे ही, और वहां मैं पढ़ता रहता। तो ये कोई मतलब वैसी बात नहीं है परेशान होने वाली। ये सब चीजें याद आएंगी आपको बाद में, जब आप एक एसी ऑफिस में बैठे होंगे ना 10 साल बाद, और जब आप एक 4 BHK के घर में अपनी वाइफ के साथ होंगे बेहतरीन कमरे में, तो आपको याद आएगा कि मैं ऐसे रहता था। बट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। तो ये जो लाप्लास थे, इन्होंने कहा कि जब साउंड चलती है किसी मीडियम में तो उसका प्रेशर चेंज हो जाता है कमरे का। देखो ये कमरा है, इस कमरे में अगर साउंड नहीं है तो इसका प्रेशर पी रहेगा, पर जब इसके अंदर साउंड चलेगी तो साउंड के चलने की वजह से इस कमरे का प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो नया जो स्पीड का फॉर्मूला दिया उन्होंने, वो दिया गामा पी अपॉन रो। वंशिका आप भी ध्यान रखो, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। वेयर गामा इज इक्वल टू होता है सीपी अपॉन सी। क्लियर बेटा? लाप्लास करेक्शन बोलते हैं इसको, आएगा एग्जाम में सबके, पहले बता रहा हूँ, ये वेव चैप्टर में है। लाप्लास करेक्शन, मोरिया, मुरारा सॉरी। क्लियर हो रहा है मुरारा? कभी बोल भी दिया कर सर नमस्ते, कैसे हो सर। चुपचाप बैठे हो, पता नहीं कौन से प्लेनेट पे बैठे हो, अर्थ के ऊपर चले। नमस्ते सर। जीते रहो, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे हमेशा। तो ये हो गया। इसके अलावा देखो इसमें जी की वैल्यू, GME/RE²। मैं कहीं से बोल दूंगा किसी चैप्टर से, मेरा दिमाग चल नहीं रहा अभी है ना, मैं कुछ भी बोलते जा रहा हूँ, वो कर लेना। और हाइट का और डेप्थ का फर्क, जी की वैल्यू पर नीचे जाने से ऊपर जाने पर जो फर्क होता है उसका डेरिवेशन, ये जरूर कर लेना। ऑर्बिटल वेलोसिटी VO, एस्केप वेलोसिटी VE, इनके डेरिवेशन समझ रहे हो? ये ग्रेविटेशन हो गया। पोलर सैटेलाइट, एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का डिफरेंस। तो इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वो कम हाइट पे उड़ते हैं, 500 से 1000 किलोमीटर तक उड़ते हैं, और ये 36,000 किलोमीटर या इससे ज्यादा की हाइट पे उड़ते हैं। ये इनकी बड़ी पहचान होती है। 36,000 या इससे ज्यादा की हाइट पर जो उड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये अगर आप लिख दोगे तो टीचर आपको पूरे नंबर देगा।
अच्छा, इनकी एक बात और होती है कि अर्थ के ऊपर जहां भी इनको आप लॉन्च करोगे, जैसे गाजियाबाद के ऊपर मैंने लॉन्च कर दिया एक सैटेलाइट यहाँ पर, तो ATC सैटेलाइट है, तो ये हमेशा गाजियाबाद के ऊपर ही रहेगा हमेशा, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है घूमने का वो अर्थ के इक्वल होता है। जैसे ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, तो ये जितना अर्थ घूमेगी इतना ही घूम जाएगा, देखो। तो हमें लगेगा कि ये गाजियाबाद के ऊपर ही है। गेटिंग? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये फंडा है। इसके अलावा देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम कर लेना। इसका डेरिवेशन बहुत आता है एग्जाम में। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², ये आता है बहुत ज्यादा। मैं कुछ कुछ बोलते जा रहा हूँ। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इनकी डेफिनेशन। इफ द वर्क डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, the force is known as non-conservative. If the work does not depend on the path followed, the work done will be known as क्या? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स एग्जांपल क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव। दुनिया के नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये बहुत पूछते हैं टीचर। इसकी शेप बहुत आराम से बना सकते हो आप। शेप कैसे बनती है इसकी, देखो। सर 0 से A तक, मतलब O से A तक सीरीज लाइन होती है, बाकी सब कर्व हो जाती है। एग्जैक्टली, देखो ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। इस बच्चे को याद है, OABCD इस तरह से। अच्छा, अगर आपको दो ग्राफ दे दिए इस तरह, A और B, ये वायर A ये वायर B, और आपसे पूछा कि इनमें किसकी ज्यादा इलास्टिसिटी है, तो किसकी होगी? A की। B की। जिसका ग्राफ B की। ज्यादा खड़ा होता है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, याद रखना। स्लोप सर जिसका ज्यादा होता है। हाँ, जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, बिल्कुल सही। कर लोगे? अच्छा, आपसे पूछते हैं डक्टाइल क्या होते हैं, डक्टाइल पदार्थ क्या होते हैं, ब्रिटल क्या होते हैं, ये सब पूछ सकते। एमोरफस क्या होते हैं? अरे प्रियांशु, आप मोबाइल में कुछ देख रहे हो क्या? नहीं सर, मैं यहीं पे हूँ लैपटॉप पे। तो आवाज कहाँ से आ रही है पढ़ाने की? अच्छा सर, वो मेरी बहन है बड़ी। क्या पढ़ रही है? सर वो वीडियो ही देख रही है, मतलब पढ़ाई की। छोटी है ना मेरे से। कौन सी क्लास में है? सर 8 में हूँ। अच्छा, क्लियर हो गया। अच्छा, बर्नौली प्रिंसिपल तो मैंने बता चुका हूँ। फ्लूइड्स के मैंने सारे लिखवा दिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट, और कैपिलरी एक्शन। सर ये कौन सा चैप्टर का है? फ्लूइड्स मैं थोड़ा मिक्स कर दिया मैंने बीच बीच में। फ्लूइड्स, किसी कैपिलरी में कितनी हाइट तक चढ़ेगा लिक्विड? 2s cos थीटा अपॉन r रो g। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, s सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, surface tension is given by S is equal to F upon L. Force acting per unit length of a fluid. Force acting per unit length of a fluid is known as surface tension. Unit होती है न्यूटन पर मीटर। अब आते हैं हीट एंड टेम्परेचर पर। तो इसमें हीट की डेफिनेशन पढ़ लेना, जूल की डेफिनेशन पढ़ लेना, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर ये पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लेना। अच्छा, कोई गैस आइडियल गैस बिहेवियर कब करती है? जब उसका लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर। ये भी पूछ सकते हैं आप। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इस साल जो इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ, तीनों लॉज, ऑल थ्री लॉज
ये पढ़ लेना इसमें तो बस। और एफिशिएंसी काट दिया, कार्नोट इंजन काट दिया, कुछ बचा ही नहीं इसमें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी एंड सीवी पढ़ लेना। और एक ये फॉर्मूला होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, इसको मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो अगर आपके स्कूल में करवाया है तो जरूर देंगे फिर इसको, अगर नहीं करवाया तो नहीं देंगे। इसके बाद चैप्टर आता है हमारा केटीजी। तो पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का डेरिवेशन, ये वाला डेरिवेशन P बराबर हाफ 1/3 mn(v) बार स्क्वायर, ये वाला डेरिवेशन। मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे। बस इसमें इतना ही पढ़ लेना। इसके बाद आता है ऑसिलेशंस, एसएचएम की डेफिनेशन, स्प्रिंग की मोशन, स्प्रिंग मोशन एज एसएचएम, मैकेनिकल एनर्जी इन एसएचएम, ये जरूर आएगा इसमें, ये मैकेनिकल एनर्जी इन एसएचएम करवाया था मैंने आपको। और इसमें एक इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, वन न्यूमेरिकल, इस चैप्टर से जरूर आएगा न्यूमेरिकल। आप मुझसे पूछते हो ना न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं। मतलब इस चैप्टर से न्यूमेरिकल काफी ज्यादा आने के चांस। ठीक है, क्लियर। वेव्स में बता ही दिया मैंने आपको, ऑर्गन पाइप, स्ट्रिंग्स और पास वो लाप्लास करेक्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये है आपके पूरे फिजिक्स का जूस जो मैंने आपको बताया। इतना कर लोगे तो आपके, मैं लिख देता हूँ, इतना कर लिया तो 50-70 में से 50 नंबर आ जाएंगे। और ये पढ़ने में आपको, जैसे आपका कल एग्जाम है गौतम, तो आपको इसको रिवाइज करने में 2-2.5 घंटे लगेंगे। ये सर आधा अभी आधा सुबह कर लो। ठीक है, तो ये तो बात सही है कि एग्जाम से एक दिन पहले थोड़ा डर लगता है, पर आज तक जो डरा है उसने कुछ फोड़ा नहीं है। अगर कुछ फोड़ना है तो डरना बंद करना पड़ेगा। यस और नो? यस।